हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपसे सॉरी फॉर कमिंग लेट वीडियो। अब देखिए, आज से हम आपको कंटिन्यू अपनी वीडियो डालेंगे और लगेगा भी कि आपको ऐसा कोई जो आपको पीछे लगा कि एक वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप लगातार कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे हम आपको वीडियो अपलोड नहीं करा पाए, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स हमारी सारी समाप्त हो चुकी हैं और हम लगातार वीडियो डालेंगे, आप तक डेली हमारी वीडियो पहुंचेंगी। लेकिन आपको भी पूरा फोकस अच्छे ढंग से करना है और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों को करना है। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट स्टोरी के यानी मैंने कमेंट्स में भी देखा था कि सर आप पहले शॉर्ट स्टोरी पूरी कराइए या प्रोज को पूरा कराइए, तो फिर मैंने एक अपना लिया कि हाँ ये भी सही है, केवल शॉर्ट स्टोरी जो चल रही थी अब पहले मैं उसी को क्लियर करा देता हूं बेटा। यानी शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आपको 2 वीडियो में अपना दे चुका था, लेकिन उसमें कमेंट में और था कि यदि सर आप क्वेश्चन सीधा देते हैं तो लगभग कभी कभी हल्का सा रह जाता है। उसका रीजन क्या था कि हिंदी एक्सप्लेन आप लोगों को जब हम नहीं बता पाते डायरेक्ट दे देते हैं, तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। यानी आपको मैं कुछ पॉइंटों से उसके हिंदी सारांश को बड़ा क्लियर करके समझाऊंगा। ये चीज आपके दिमाग में थोड़ा हिंदी से भी भर जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। देखिए, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी एक ज्योतिषी का दिन, ये चैप्टर नंबर 2 पहला मैंने आपको कराई दिया था। अब आपको जितने भी चैप्टर मिलेंगे सब हिंदी के एक्सप्लेन सहित मिलेंगे बढ़िया ढंग से। देखिए, पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी कुछ ऐसे बिंदु जिनसे हम अच्छी तरह समझ लेंगे कि वाकई ही इस चैप्टर में क्या है, कैसे है, क्या करना है। देखिए, पहला पॉइंट, ज्योतिषी एक पेड़ के नीचे बैठता था। यानी एस्ट्रोलॉजर्स डे तो ज्योतिषी का कहानी होगा। यानी ज्योतिषी फर्स्ट हेडिंग में क्या दिया है उसने कि ज्योतिषी एक पेड़ के नीचे बैठा था। यानी इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, अर्थात ये कहानी एक ज्योतिषी पर आधारित, यानी एक ऐसा ज्योतिषी जिसे एस्ट्रोनॉमी नॉलेज का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने प्रैक्टिकली नॉलेज यानी अपने कुछ अभ्यास से या प्रयोगात्मक तरीके से ऐसे ज्ञान को अर्जित किया, यानी ऐसी प्रैक्टिस की जिससे उसकी पॉपुलैरिटी चारों ओर फैल गई एक अच्छे ज्योतिषी के नाम से। देखिए, उसी में था पहला पॉइंट, ज्योतिषी एक पेड़ के नीचे बैठता था। यानी ज्योतिषी कहां बैठता था, जो ज्योतिषी था वो एक पेड़ के नीचे बैठता था। और उस पेड़ के नीचे बैठने का टाइम क्या था, ज्योतिषी दोपहर में अपने घर से निकलता अपने एक थैले के साथ, और उस थैले में क्या रखता था, कुछ अपनी साजो सामग्री जो एक ज्योतिष कार्य के लिए पूर्ण करती थी, यानी ज्योतिष कार्य के लिए उसके लिए लाभ अर्थात सहायता देती थी। उस ज्योतिष सामग्री में क्या क्या था, देखिए बेटा, 1 दर्जन कौड़ियां, यानी 1 दर्जन कौड़ियां थी, उसमें 1 वर्ग मीटर कपड़ा था चौकोर कटा हुआ, जिस पर कुछ रहस्य में चार्ट बने हुए थे। एक नोटबुक थी जिन पर वो अपने कस्टमरों के नाम लिखता था, उनका पूरा बायोडाटा लिखता था। इसी प्रकार एक बंडल था उसके पास, पामोरा राइटिंग यानी ताड़ के पत्तों का लिखा हुआ बंडल, जिस पर कुछ सीक्रेट भी लिखे हुए थे। तो उन सबको ले जाकर के वो एक पेड़ के नीचे, यानी वो पेड़ कहां था, एक टाउन हॉल नामक पार्क था, जिस पार्क यानी बीच में वो एक ऐसे मार्ग पर बैठता था पेड़ के नीचे, जो मार्ग हमेशा भीड़ से खचाखच रहता था, यानी लोगों की संख्या बड़ी भयंकर रहती थी। यानी ऐसे पेड़ के नीचे वो इसलिए बैठता था जिससे उसका कार्य अच्छा हो। अब कंडीशन क्या थी, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था वहां व्यवस्था उसने दूसरे मूंगफली वाले जो बेचने वाला व्यक्ति था, विक्रेता था, उसके पास उसने अपना डेरा बना लिया था। उसका भी एक रीजन था, डेरा बनाने का रीजन ये था कि जो मूंगफली वाला था वो अपनी लाइट को लेके जाता था, उसके पास वो बैठा करता था, जिससे वो अपने कार्य को पूरा करता था। ये किसका कंडीशन हुआ, यानी एक पेड़ के नीचे बैठना। अब आपका आता है पॉइंट नंबर 2, फेरी वाले बहुत शोर मचाते थे। यानी उस टाउन हॉल पार्क में अनेकों फेरी वाले थे, यानी कुछ कपड़े वाले, मिठाइयों वाले, दवा वाले, फल वाले, सारी चीजों को बेचने वाले फेरी वाले वहां पर नई नई प्रकार से आवाज लगा करके यानी अपने सामान को बेचने का प्रयास करते थे। और अपने सामान को बेचने के लिए वो अनेक प्रकार से बातें भी किया करते थे कि हमारा सामान अधिक से अधिक बिके। तो उस फेरी वालों की आवाज का वहां काफी शोर रहता था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
ज्योतिषी एक अज्ञानी व्यक्ति था। मैंने अभी आपको बताया कि उसे नॉलेज नहीं थी कि एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है क्या, यानी ज्योतिषी ज्ञान क्या है। तो वो एक अज्ञानी व्यक्ति कैसे हुआ, यानी उसे ज्योतिष ज्ञान के विषय में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब ये कहानी उस समय की थी जब उस व्यक्ति ने अपने गांव को छोड़ा था और वो अचानक एक ऐसे स्थान पर आ गया था जहां उसके लिए सब कुछ अनजान था, लेकिन बिना पढ़ा हुआ अज्ञानी व्यक्ति था, यानी ज्योतिष का ज्ञान तो उसे बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपनी कमाई को करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए उसने अपने दिमाग को लगाया और एक अच्छी प्रैक्टिस कर डाली, यानी एक अच्छा अभ्यास किया ज्योतिष ज्ञान का। यानी उसने क्या सोचा, उसने केवल लोगों के दुखों को समझने का भी प्रयास किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर, मानवों के दुखों को समझने की कला, यानी उस प्रैक्टिस से, उस अभ्यास से उसने लोगों के दुखों को, उनके दर्दों को समझने की कला पर विश्लेषण किया, यानी समझने का प्रयास किया, और एक दिन वो लोगों के दुखों को समझने में सफल भी हुआ। यानी उसी के वेश को लेकर के उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया, यानी लोगों को यह बताता कि आप किस तरह से सही रह सकते हैं, आपके सुखी रहने का राज क्या होगा। तो वो बड़ा परफेक्ट हो गया था, लोगों को उनके चेहरे से ही पहचान लेता था कि उनको हम क्या बताएं जिससे ये मेरे पास मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाएं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ज्योतिषी की परेशानी का कारण, यानी ज्योतिषी की परेशानी का कारण, यानी उसकी परेशानी का कारण क्या था। एक दिन ज्योतिषी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक एक व्यक्ति आया और उसके पास आकर के रुक गया, लेकिन जब वो व्यक्ति आया, ज्योतिषी अपने सामान को समेट करके अपने घर जाने वाला था। जब वो अपने घर जाने वाला था तो उसने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो उसने सोचा एक नया कस्टमर है, लेकिन जब उसके पास वो बैठा अजनबी व्यक्ति, तब उसने कहा कि यदि आप मेरे सवालों का जवाब सही देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इस समय मैं अब अपने घर जा रहा हूं, आपको मैं कल जवाब दूंगा। उसी चीज को लेकर के अजनबी व्यक्ति था, उसने जबरदस्ती यानी फोर्स किया उसको कि नहीं, आपको मैं अपने सवालों के जवाब दिए बिना यहां से नहीं जाने दूंगा। उसी समय अंधेरा था, लेकिन ज्योतिषी ने जब एक माचिस से तिली जलाई तो उसके चेहरे को देख लिया, और ज्योतिषी ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा, ज्योतिषी घबरा गया, यानी उसकी परेशानी का कारण उसका चेहरा बना। अब चेहरा क्यों बना, क्योंकि जो व्यक्ति था, जो वो अजनबी व्यक्ति था, ज्योतिषी ने कुछ समय पहले उसी व्यक्ति को चाकू से मार करके एक कुएं में डाल दिया था। जब कुएं में डाल दिया था तो उसका कारण क्या बना था कि कुएं में डाल करके जब वो घर आया तो वो डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, और उसी के कारण वो अपने गांव को छोड़ करके इस स्थान पर आ गया जहां ज्योतिष का कार्य करता था। ये सारी चीजें उस ज्योतिषी के साथ घटित हो चुकी थी, इसलिए वो उस व्यक्ति को देख करके बड़ा दुखी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कहीं वो उसे पहचान न ले। देखिए नेक्स्ट, अजनबी का प्रश्न, यानी अजनबी व्यक्ति ने उसे पहचान तो नहीं पाया क्योंकि उसने अपने गेटअप को चेंज कर लिया था। माथे पर सिंदूर भस्मी लगा करके रहता था, पगड़ी बांध करके रहता था, खान पान अच्छा होने लगा क्योंकि पैसे की कमाई अच्छी हो गई, तो उसका पूरा गेटअप चेंज हो गया था, वस्त्र भी चेंज कर लिए, यानी एक ज्योतिष टाइप के वस्त्रों को पहन करके बैठता था। यही कारण था कि वो उसे नहीं पहचान पाया। देखिए इसी में अगला था अजनबी का प्रश्न, यानी उस अजनबी ने उससे एक ही प्रश्न किया कि मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूं। उसने कहा पूछिए, कि मेरा क्वेश्चन है, यदि क्या मैं अपनी जो मेरी वर्तमान खोज चल रही है इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उसने कहा, ज्योतिषी ने जब ज्योतिषी से उसने पूछा क्या मैं अपनी इस खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो ज्योतिषी ने कहा कि जो आपकी प्रश्न है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए बेटा आगे क्या था, क्वेश्चन नंबर, ज्योतिषी ने अजनबी का नाम बताया, यानी हेडिंग नंबर नेक्स्ट पर क्या हुआ कि ज्योतिषी ने उस अजनबी का नाम पहली बार में उसे बता दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, गुरु नायक, और सारी कहानी बताई कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हो जिसने तुम्हें वर्षों पहले चाकुओं से मार करके कुएं में डाल दिया था। तो अब वो अजनबी व्यक्ति कहने लगा कि वास्तव में बाबा आपकी पहचान सही आपके नाम से बनी हुई है। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये आपका आया ज्योतिषी की सलाह अजनबी के लिए, यानी ज्योतिषी को जब ये पता चला कि ये कोई और व्यक्ति नहीं, ये वही व्यक्ति है, तो उसने उससे छुटकारा पाने का एक विचार भी सोचा। यानी क्या विचार था वो कि ज्योतिषी ने ये उससे एक सलाह दी कि बेटा आज के बाद यदि तुम इस दक्षिण दिशा की ओर
कभी भी यात्रा करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए आपके एक अच्छे लाभ के लिए मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हो वो आज से कुछ 4 महीने पहले एक लॉरी एक्सीडेंट यानी हाफ बॉडी ट्रक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। तो वो उससे मिलने के लिए आपको अब ईश्वर के पास जाना होगा। और अगर यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो इसी समय आपको जहां से आप आए हो वहीं प्रस्थान करना होगा। तो इसकी सलाह को मान करके अजनबी अपने स्थान पर वापस चला गया और ज्योतिषी अपने स्थान पर रह गया। जब ज्योतिषी थोड़ा लेट नाइट अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने भी उससे क्वेश्चन किया कि आप आज इतनी लेट आए। तो ये सारी कहानी उसने अपनी पत्नी को भी बताई। तो ये कहानी थी चैप्टर नंबर 2 से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से। अब मैं इसी में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस ये बताऊंगा कि वास्तव में इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से आप करेंगे। थैंक यू।